डेल्टा एन पॉजिटिव, डेल्टा एन नेगेटिव और डेल्टा एन जीरो। केपी कैसी, केपी कब बड़ा होता है? जब डेल्टा एन पॉजिटिव होता है तो केपी बड़ा होता है। याद रखने का तरीका बताया था मैंने, भूल गए क्या? आयनिक सामने चला दिया, रासायनिक सामने था ना अपना तो। चलो अब अपन बात करेंगे, ये सब फालतू की बातें हो गई थी, सब फालतू की बातें, ये सब लिखवा दी मैंने, एक साथ ही करवा दी सारी बातें। बढ़िया आदमी को मानते हो नहीं मानते हो? तो माना करो। देखो उत्पाद ज्यादा, ध्यान दे लो अब इधर, वो ध्यान नहीं दे रहे एक, हाँ ध्यान दे इधर। हाँ वो समझ रहा है कि सर को से बावड़ा बना देंगे। सर बावड़ा बनने थोड़ी आए इतनी दूर, उदयपुर में बनाने आए। हाँ तो ध्यान दे फिर, उत्पाद ज्यादा और क्रियाकारक उत्पाद ज्यादा है, डेल्टा एन क्या आता है, और डेल्टा एन पॉजिटिव आता है तो केपी बड़ा। उत्पाद कम है, क्रियाकारक ज्यादा है तो डेल्टा एन नेगेटिव। ये कैसा आता है ये बता दिया ना मैंने आपको, डेल्टा एन बराबर एनपी माइनस एनआर। नेगेटिव है तो केपी छोटा, और जीरो है तो केपी और केसी बराबर। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो निम्न अभिक्रिया के लिए केपी व केसी में सही संबंध है, तो केपी और केसी में सही संबंध पूछा है। देखो देखिए आराम से, उत्पाद अभिकार्य कितने, उत्पाद कितने, उत्पाद बड़ा, तो फिर केपी, तो केपी बड़ा है, बात खत्म। अरे कर दोगे? निकालने की जरूरत नहीं है अपने को, अपनी ट्रिक से सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। उतार लो, फिर क्या देख रहे हो? स्टूडेंट, हाँ बच्चा ऐसे लिख रहा है, हाँ सर बावला बना है, लिखना नहीं बेटा, किसी के बारे में लिखना नहीं है, मेरे नाम के अलावा ललित कुमार किसी का नाम नहीं लिखना है, मेरा लिखो केवल। वो जो स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है बताओ? हाँ वो मेरा ही तो आता है, स्वस्थ मनुष्य का, वो मेरा तापमान मापते हैं। हाँ, मजाक के साथ साथ पढ़ो लेकिन, हाँ जल्दी करो फिर। चलेंगे? हाँ अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन है अपने एक्सरसाइज में दे रखे, डीपीपी में दे रखे, वहां से सोल्व करने। हम यहाँ पर केवल देख लेते हैं कि अपने को सबके आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे, लिखना नहीं है सारी चीजें। देखो निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए केपी बराबर केसी होगा? केपी बराबर केसी किसके लिए होगा? तो केपी बराबर केसी का मतलब डेल्टा एन क्या हो? जीरो। सही है क्या? और डेल्टा एन जीरो कब होता है? जब उत्पाद और क्रियाकारक बराबर होते हैं। अब चेक कर लो कौन सी अभिक्रिया है, पता लग गया ना? यहां तो देखो उत्पाद कितने हो गए? 2, और क्रियाकारक 1। उत्पाद ज्यादा है
तो डेल्टा एन पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो केपी बड़ा हो जाएगा। यहां इसके तो इसका उल्टा ही हो गया, कर लोगे। H2 एक और एक 2, और इधर भी एक और एक बराबर हो गए, तो केपी बराबर केसी। ये तो अभी किया था हमने, 2 और एक 3, इधर 3 है, इसमें उल्टा हो गया, इधर 3 है, इधर कितने 2। पता लग जाएगा क्या, या दोबारा बताऊं मैं? हाँ ध्यान दो, हाँ हर तरह के क्वेश्चन आते हो। ये क्या देख लेते अभी, हाँ ये गलत है। हाँ तो सुनो मेरी बात, अपने को गलत से क्या मतलब, अपने को जो क्या मतलब किससे, क्वेश्चन से अपने को क्या मतलब है? दुनिया में सारी चीजें गलत है, अपने को सही ढूंढना है। हाँ कोई दिक्कत भाई, ये 2 और एक 3, और इधर कितने 2, बराबर तो नहीं है ना। अब अपने को क्या मतलब है, कौन सा बड़ा है? अपने को तो इससे मतलब है केपी बराबर। मेरी बात समझिए क्या? 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो अपने को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे, फिर हम क्या ऐसे हम क्या सोच लेंगे, बोनस मिलेगा इसमें तो ऑप्शन ही गलत है। अरे ऑप्शन बोनस क्यों मिलेगा तुम्हें, जब आपके पास भी आंसर एक ही आ रहा है? मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो दुनिया में कोई बोनस नाम की चीज नहीं है, ध्यान रखना। हाँ वो या तो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है और वो कहीं बोनस देते, बोनस का क्या मतलब है, सबको दिया जा रहा है, तो बड़ा उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर देते हैं। 40 क्वेश्चन है, अब 39 बच गए, अब मेरिट 39 में से निकलेगी। ओके जी, बोनस नहीं है वो। बोनस ये पहले हुआ करते थे कि बोनस है ये सब। बोनस उस केस में मिलता है जब हिंदी और इंग्लिश के पेपर में एक पेपर में तो सही आ गया, एक पेपर में क्या आ गया, गलत आ गया। ओके जी, आधे बच्चों ने तो सही कर दिया, आधों ने क्या कर दिया, उस केस में किया जाता है कि जिनका गलत था उनके क्या दे दो, बोनस दे दो। ओके जी, जब दोनों बराबर है उस क्वेश्चन को डिलीट हो जाता है। तो कुल मिला के लंबी कहानी है, इन चीजों समझना नहीं। अपने को इससे मतलब है कि केपी और केसी वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी किसी में केपी केसी बराबर नहीं आ रहा। अब किसी में कम ज्यादा रहा हमें मतलब ही नहीं। अब चेक करना है अपने को, देख लो भाई इसमें उत्पाद था तो ये तो सही था। एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं हम, 3 इधर क्रियाकारक ज्यादा है, इसका मतलब केपी छोटा है, ये भी बात सही है। और ये भी सही है, इसमें कितने हैं, 3 इधर है, उत्पाद कम है, तो केपी क्या होना चाहिए, छोटा, लेकिन केपी क्या है, बड़ा। तो इसको अपन सही कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अपना आंसर तो यही बचा ना, तो इसको अपन केसी करने पर भी आंसर तो अपना वही है, तो इसका मतलब अपने आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर, अपने आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नोट कर लो, एक क्वेश्चन कर लो फटाफट। हाँ लिखा करो फास्ट बेटा, फास्ट लिखा करो। चलें क्या? हाँ
चलो अब आगे वाले क्वेश्चन बताना फटाफट से, लिखना नहीं है, बस यही तक लिखना है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, देखिए सही है क्या। किस अभिक्रिया के लिए केपी बड़ा है और केसी छोटा? तो पहली तो ए, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये नालायको, ये तो सोल्व करने के लिए लिखा हुआ है, समझने के लिए। आपको तो इतना ही मिलेगा, केवल इधर वाला ही। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? हाँ, तभी उसमें दिमाग लगाने लग गए थे। ये तो क्या है, केपी बराबर केसी, सही बात है। इधर 2 और इधर कितने हो गए? 4। उत्पाद ज्यादा हो गए, तो केपी क्या होगा? बड़ा। अपने को बड़ा ही पूछा है क्या? तो ये सही है। इसको देखो, ये तो इसका उल्टा होगा। क्लियर हो गई? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा जो अपने को करने हैं। कर लोगे सोल्व? अरे कर लोगे क्या? हाँ। तीसरा क्या? हाँ, देखना है नहीं उसको देखना है, जो मैं बताता हूँ वो देखो। निम्न, क्या बोल रहे हो? एल्बेंडाजोल प्लस आ गई है, जानते हो क्या? दवाई है पेट में कीड़े मारने की, एल्बेंडाजोल। अभी नहीं आई है, प्लस और बनाई अभी, एल्बेंडाजोल प्लस, ज्यादा इफेक्टिव है। चलो कोई बात नहीं, मजाक की बात। अब ध्यान दो इधर आगे, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए केपी और केसी में संबंध। ये एक अभिक्रिया दिया, इसमें केपी और केसी में संबंध, तो इस तरह के ऑप्शन भी मिलेंगे अपने को। इस तरह के ऑप्शन में देखो एक बार, हमें पता है कि केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन, यही होता है ना। तो केपी बराबर मैं यहां पर लिखता हूं, तो केपी बराबर, दिख रहा है क्या सबको? हाँ, रेड पेन से सही दिखेगा, लाल रंग की, ये सही है क्या? लाल रंग की तरंग दे रही जैसे। केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन। डेल्टा एन बताओ इस अभिक्रिया का कितना है? 2। इधर तो कितना है? 4। और इधर कितने हैं? 2। तो 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2 आ गया। तो केपी बराबर केसी और आर टी की घात 2। ऐसा दिख रहा है क्या कहीं? आया कि नहीं आया? आ गया। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, सब तरह के क्वेश्चन अपने को आएंगे बेटा, इसलिए फटाफट से एक नया क्वेश्चन आ गया, इसको भी नोट कर लो। नए तरीके का आ गया, वो भी कर लो। सेम तरीके के नहीं करने अपने को, जल्दी करो। संडे को टेस्ट है क्या? मेजर टेस्ट है? क्या आएगा? दोनों लिखे हुए हैं क्या उसमें? रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम, सही बात। दोनों दूंगा फिर। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10, 5 आएंगे। 2 ही पढ़ाए क्या मैंने अभी आपको? सोल्व नहीं करवाए? मैं था ही नहीं, कहां से करूंगा। हाँ, आने के बाद तो 7 दिन बाद आया हूं।
हाँ, किसी के दुखते दिल पे हाथ नहीं रखना है। चलो, हाँ, अब आ जाओ पॉइंट पे। क्वेश्चन देखो, लिखना नहीं है, फटाफट पढ़ो, देखे सही आ रहा है, पढ़ो देखे सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे अपने को। ऐसो 2 और 1 3, इधर कितने 2, तो NP माइनस NR, याद आ रहा है क्या कुछ है? तो 2 माइनस 3, -1 आ गया, -1 आ गया, आ गया क्या? थोड़ी सी एक चीज बताता हूं आपको, ऐसा जब आ जाए ना और ये ऑप्शन में नहीं मिले तो बेटा इसका ध्यान रखना, इसका ऑप्शन ये ऐसे भी बना सकता है, KP बराबर KC और RT की घात 1। सही बात है क्या? हाँ, ये ऐसी चीजें तब करता है जब पेपर ठीक ठाक सा अच्छा सा लेवल का बनाता है ना, क्योंकि जेईटी का मैटर है और जेईटी के मैटर में इतने बढ़िया क्वेश्चन आते नहीं है, पर फिर भी आ जाएं तो इस तरीके की चीजों का ध्यान रखना है। वहां देखते कह दो कि बोनस है, बोनस है ही नहीं। हाँ, जो मैंने पढ़ा दिया वो बोनस है ही नहीं, ध्यान रखना। अब आ जाओ आगे, कर लोगे? चलो, ये देखो, ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको जरूर लिखेंगे, पहले पढ़ेंगे एक बार। अलग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आ गया यहां से। एक अभिक्रिया PCl5 इज इक्वल PCl3 प्लस Cl2 के लिए 400 केल्विन ताप पर साम्यावस्था KC, यहां पूरा लिखा हुआ नहीं है, साम्यावस्था स्थिरांक आएगा बेटा, यहां पर क्या आएगा? साम्यावस्था स्थिरांक। और साम्यावस्था स्थिरांक क्या है? KC। साम्यावस्था स्थिरांक KC बराबर कितना है? 100 प्राप्त हुआ तो KP कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक अभिक्रिया है जो 400 केल्विन ताप पर काम कर रही है और उसके लिए KC कितना प्राप्त हुआ अपने को? 100 प्राप्त हुआ है, तो KP कितना होगा? तो अपने को पता है कि KP बराबर KC RT डेल्टा N। पहले हमें डेल्टा N, सबसे पहला काम क्या होता है? डेल्टा N का। डेल्टा N बराबर क्या होता है? NP माइनस NR। कितना बना? 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना गया? 1 लगा दिया। किसी की घात 1 होती है तो क्या होता है? वही होता है, तो RT आ गया। क्या आ गया? RT। तो KP बराबर KC इंटू R इंटू T। R है क्या अपने पास? यस, मैंने बता रखा है, गैस स्थिरांक होता है 0.0821, बता रखा है ना। और मैंने ये भी कहा था कि इतना ही काम में ले लेना आप, तो 0.08, इससे ज्यादा लो तो 2 और काम में ले लेना, समझ गए जी? अधिकतम इनटू T कितना? तो T इसने दिया है 400। कितना दिया है? 400। मैंने वहां लिखवा रखा है केल्विन में। किसमें? केल्विन में। तो ये तो केल्विन ही था, यदि डिग्री सेल्सियस होता तो हम किस में बदल देते? केल्विन में। और वो बदलेंगे आप बेसिक कंसेप्ट में, पढ़ा दिया आपको, पढ़ा दिया ना। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। न्यूमेरिकल हार्ड है क्या ये बताओ? नहीं है ना, तो फिर न्यूमेरिकल से घबराते क्यों हैं? एग्रीकल्चर के बच्चे न्यूमेरिकल देखते हैं घबरा जाते हैं। आपके दिमाग में एक भरा गया है कि आप एग्रीकल्चर के हो। मैंने कहा क्या कभी आप एग्रीकल्चर के हो? बहुत बार कहा ना। अब वो इसीलिए कहा है क्योंकि कोई जो फेल हो जाता है ना और उसको ये कहे कि कोई बात नहीं बेटा अगली बार पास हो जाएगा, तो समझ लेता है कि हाँ सही है। नहीं, उसको जताओ बार बार कि तू फेल हुआ है नालायक। फिर वो कोई बढ़िया सा काम करे, फिर कह दो अरे क्या काम कर रहा है, पिछली बार फेल हो गया, उसमें गुस्सा फूटेगा और वो गुस्सा एक दिन बाहर आएगा। गुस्सा क्या होगा? और मेरी गारंटी है, तो वो नेगेटिव चीजें ना वो मोटिवेशन देती है। आपको लगता है कि न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, 4 न्यूमेरिकल आएंगे क्वेश्चन, मान लो पेपर में, और चारों के चारों न्यूमेरिकल आपके सही हो गए, दोबारा कभी पेपर दोगे ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई न्यूमेरिकल अपने ज्यादा सही होते हैं, क्योंकि ये पूरे में से पूरे नंबर दिलाते, कई चांसेज ही नहीं गलत होने के। कर लोगे? अब जिसको गुणा भाग नहीं आता है वो मामला टाइट हो जाएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन को लिख लो, फटाफट क्वेश्चन लिख लो, घर पे करना इसको। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। लिख दिया क्या? KP KC KA KP KC का जेईटी में क्वेश्चन आएगा ना,
बड़ा ट्यूशन आएगा तो पढ़ा रहा हूँ। तो हाँ, अभिषेक कुमार, बड़ा ट्यूशन आएगा तो पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत फालतू नहीं कर रहा मैं, ट्यूशन आता है। ट्यूशन लिख लिया? हाँ, और बाकी सब पता है। अब घर पे करना है इसको, टीप के थोड़ी उतारना है। ट्यूशन लिख लो, केवल घर पे करना, आंसर लिख लो ताकि आपको पता लग जाए 3200 आएगा। क्यों बता रहे थे? फिर क्या मतलब है? क्या मतलब है? नहीं बताएंगे फिर। 3400 मान लो। हाँ, आंसर कितना आएगा? 3200 लिख लो। कर लोगे? बस घर पे करना, जगह छोड़ दो, अगला न्यूमेरिकल करेंगे फिर हम। कर लोगे ना? ठीक है, कुछ चार हो गए। सबने लिख दिया क्या? चलो बस, अब पॉइंट लगाओ। केपी व केसी की इकाई, फटाफट। केपी व केसी की इकाई, केपी व केसी की इकाई। हाँ, केपी व केसी की इकाई। अब देखो, ध्यान देना बेटा, मैं जब कहता हूं ध्यान देने का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये सब फालतू की बातें जो अपन बाद में इनको रिपीट कर रहे हैं, तो पहले ध्यान दे लो। इन सब का निचोड़ एक ही 2 मिनट में सारी बात बता रहा हूं। जब भी इकाइयों की बात की जाती है, केपी व केसी की इकाइयां, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, केपी की इकाई और केसी की इकाई। केसी मैंने बताया किसके लिए काम में लेते हैं? विलियनों के लिए काम में लेते हैं, सभी के लिए काम में लेते हैं। लेकिन केपी किसके लिए काम में लेते हैं? दाब के लिए। किसके लिए? दाब के लिए। पूरी बात को समझो, केसी है वो सबके लिए काम में लेते हैं, लेकिन मूल रूप से हम विलियनों के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि सांद्रता किसकी होती है? विलियनों। सांद्रता किसकी होती है? विलियनों की। अब सांद्रता काम में लेते हैं, तो केसी का मतलब है सांद्रता, साम्यावस्था स्थिरांक बताया था क्या मैंने? तो केसी की इकाई इतनी सी हो गई, सांद्रता की घात डेल्टा एन। बस ये है इसकी इकाई, सांद्रता की घात डेल्टा एन। मेरी बात समझ गए क्या? और केपी की इकाई की बात करें तो केपी में पी क्या होता है? दाब। क्या आता है? दाब। तो यहां दाब है और दाब की घात है डेल्टा एन। बस ये इनकी इकाई होती है। अब इकाइयां बनानी है अपने को। सांद्रता की, केसी की इकाई पूछी जाए तो सांद्रता की घात डेल्टा एन। अब सांद्रता को हम किस में लेते हैं? तो सांद्रता को लेते हैं मोल प्रति लीटर में। किस में लेते हैं? मोल प्रति लीटर में। सांद्रता को किस में लेते हैं? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर को लीटर इनवर्स बोलते हैं, याद है क्या आपको? सबको पता है क्या? चाहे इसको ऐसे मोल लीटर इनवर्स लिख दो, चाहे आप इसको मोल प्रति लीटर लिख दो, सही है? और चाहो तो आप हिंदी में भी लिख दो इसको, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। सही है क्या मेरी बात? तो कुल मिलाकर के सांद्रता को लिया जाता है मोल प्रति लीटर में। अब केसी की इकाई हो गई, केसी बराबर मोल लीटर इनवर्स, इसके घात डेल्टा एन। क्या डेल्टा एन सभी अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग हो सकता है? हो सकता है ना? तो इसका मतलब सभी अभिक्रियाओं के लिए केसी की इकाई भी अलग अलग हो सकती है। तो केसी की कोई एक इकाई नहीं होती है, केसी की इकाइयां अनेक होती है। ये सब निर्भर करता है रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर। अभिक्रिया में हमें डेल्टा एन देखना है, और डेल्टा एन का मान लो 0 है तो अलग आएगी इकाई। डेल्टा एन का मान 1 है तो अलग आएगा कुछ, 2 है तो कुछ अलग आएगा, -1 है तो कुछ अलग आएगा। तो पूरी तरह से निर्भर किसके ऊपर है? डेल्टा एन।
और डेल्टा एन हमें पता ही है, डेल्टा एन बराबर क्या होता है, एनपी माइनस एनआर, और अभिक्रिया में डेल्टा एन का मान हमें निकाल लेंगे। निकाल लोगे? सेम ये कि ये चीज केपी के लिए लागू होती है। केपी बराबर दाब, दाब किस में आता है, दाब आता है वायुमंडल में। किस में आता है, वायुमंडलीय। एक वायुमंडलीय दाब, नाम सुना है क्या? वायुमंडलीय को एटमॉस्फेयर बोलते हैं क्या? तो इसका एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या लगा देंगे, डेल्टा एन लगा देंगे। समझ में आएगी मेरी बात? अरे समझ में आ गई क्या? अब मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं। एक तो डेल्टा एन का मान पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा एन का मान नेगेटिव हो सकता है, और डेल्टा एन का मान 0 भी हो सकता है। दिक्कत यहां है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि डेल्टा एन का मान 0 आए किसी अभिक्रिया के लिए, तो केसी की इकाई क्या बनी? सोच के बताना है, रटना नहीं है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसके लिए डेल्टा एन 0 आया, या फिर डेल्टा एन 0 नहीं आया, तो या फिर ये मान लो आप H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl, ये लो अभिक्रिया लिख दी। तो इसके लिए डेल्टा एन कितना आया, 1। डेल्टा एन कितना आया, 0। तो केसी की इकाई बताओ, तो यहां 0 कर दिया। किसी की घात 0 होती है तो 1, एक इकाई होती है क्या? एक तो संख्या होती है, क्या होती है? इसका मतलब इकाई रहित राशि है। क्या है? इकाई रहित राशि है। मैंने कहा किसी की भी घात 0 होती है तो हमेशा क्या होता है, 1। तो यदि डेल्टा एन 0 आता है तो उसकी कोई इकाई नहीं होती है, उस अभिक्रिया के लिए इकाई रहित है। वो क्या है, वो इकाई रहित है। मान लो इस अभिक्रिया के लिए केपी की इकाई पूछा, तो केपी की इकाई भी नहीं है, क्योंकि डेल्टा एन तो कितना आ रहा है, 0, और इसकी भी घात 0 है, तो इसका भी मान कितना आ गया, 1। इसका मतलब जब डेल्टा एन का मान 0 होता है तो वो केपी और केसी की इकाइयां नहीं होती है, वो इकाई रहित होती हैं, और बाकी सब परिस्थितियों में कोई ना कोई इकाई आएगी। इतनी बात समझ गए क्या? इसलिए बार बार ये क्वेश्चन कर लेता है कि कोई डेल्टा एन 0 वाला देता है और बच्चा है उसको देख करके वही लिख देता है कि घात कितनी है, 0, तो वो समझ लेता है बस स्मॉल लेटर इनवर्स से आता है। ये ऑप्शन ए में मिलता है। कहाँ मिलता है? ए में। जो गलत होता है वो ए में मिलता है। मेरी बात समझ गए क्या? सबसे पहले अब अपन पॉइंट देखते हैं, और आराम से, सब कुछ इजी है। अब देखो केपी केसी की इकाई, केसी की इकाई मैंने सीधी लिख दी यहाँ पर, मोल लीटर इनवर्स डेल्टा एन। केपी की क्या आ गया, वायुमंडल, डेल्टा एन। वायुमंडल को क्या लिखते हैं, एटमॉस्फेयर, और डेल्टा एन। अब एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो जब एग्जाम्पल देखेंगे तो देखो कि 2NH3 इस अभिक्रिया में केपी व केसी की इकाई बताइए। तो इस अभिक्रिया के लिए देखो 3 और 1 कितने हैं, 4, और 4 हैं, 4 माइनस 2 कितने बचे, 2 बचे। तो 2 बचे तो यहां पर कितना लगा दूं मैं, 2 लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, और 2 लगाऊंगा तो मोल को 2 से करूंगा तो मोल स्क्वायर हो जाएगा, और लीटर -1 है तो -2 हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा ना। मतलब ऊपर जो चीज लगा रखी है, किसी को नहीं पता हो तो समझो मेरी बात को, जो ऊपर लगा रखा है ना उसको इनसे गुणा करना है। इसके कुछ नहीं लगा रखा तो क्या है, 1 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 2। इसके ऊपर क्या है, -1 को 2 से गुणा किया तो -2, तो -2 आ गया। तो इसकी इकाई बन गई मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स 2। माइनस को इनवर्स बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, इनवर्स, यानी कि उल्टा है। तो मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स 2। सही है क्या? इधर आओ, एटमॉस्फेयर डेल्टा एन कितना आएगा, 2, और डेल्टा एन 2 आएगा तो फिर क्या बनेगा, तो एटमॉस्फेयर स्क्वायर। बना कि नहीं बना? आगे वाला देखो क्वेश्चन, फिर एक साथ लिखेंगे। ये देखो, देखिए सही है क्या, चेक करो आराम से। हाँ प्रीतम वो जा रहा, नोट्स भेज दो। नोट्स नहीं आएंगे बेटा, ये नहीं आएंगे। हाँ सही है क्या, दोनों सही है, क्लियर है बात? हाँ, क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा, बस हमें पता होना चाहिए।
इसमें देखो देखो, इस अभिक्रिया के लिए देखो, सही है। केपी की इकाई, केसी की इकाई किसी की पूछ ले, कोई इकाई नहीं है क्योंकि मान क्या आएगा, एक का मतलब कोई इकाई नहीं है। तो केपी और केसी क्या है, इकाई रहे। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि डेल्टा एन 0 आएगा तो इसका मतलब कोई इकाई नहीं है, और बाकी कुछ भी मान आएगा तो फिर उसकी क्या होती है, इकाई होती है कि नहीं होती है। तो फिर आप लिखो फटाफट से केपी और केसी की इकाइयां लिखो। पॉइंट लगा लिया क्या? नीचे लिखो केसी की इकाई, केसी की इकाई, केसी की इकाई। पहले केसी की इकाई लिख लो, केसी की इकाई। अब इसमें क्या लिखोगे केसी की इकाई में, ये लिखो केसी बराबर सांद्रता की घात डेल्टा एन, बस एक ही लिखना, ऊपर वाला ही, नीचे वाला नहीं। केसी बराबर सांद्रता की घात डेल्टा एन लिख दिया। अब नीचे एक बात लिखो, सांद्रता को मोल लीटर इनवर्स में लेने पर, मोल लीटर इनवर्स लिख लोगे क्या, मोल लीटर इनवर्स, हाँ मोल लीटर इनवर्स में लेने पर। अब लिख दीजिए, ये आ गया केसी बराबर मोल लीटर इनवर्स की घात डेल्टा एन, या ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख, सारी चीजें लिख लो इसको, और फिर केपी की इकाई लिख दो। इधर केपी को लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि दाब जो है वो एटमॉस्फेयर में लेते हैं, किसमें लेते हैं, एटमॉस्फेयर में। दो हो गए, और डेल्टा एन क्या होता है, तो डेल्टा एन बराबर एन पी माइनस एन आर, बस इतनी बातें हैं, तीन ही तो बात छोटे इसके अंदर। लिख लो फटाफट, अपने हिसाब से लिख लो कैसे भी। सोच रहे देखो कैसे कैसे लिखे। आ रहा मेरा संपट पाठ, मैं तन चाटू तो मैं जा। लिख दिए, सही है। हो गया क्या? लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो।
डी जाता है यहां से, डी जाता है यहां से। हाँ तुम्हारा तो दूसरा भी 3 लगे हुए, 4 है, 5 है, ऐसा को और -2 करना है, 2 3 बिल्कुल सही बात है। 2 करना है तो 2 कर देते हैं इसको। ये गलतियां हैं उनको सबको सही करते रहना है। कुछ लोगों ने तो कर भी दिया होगा 4 - 1 2, नहीं किया गया तो हाँ नहीं, मैं ऐसे मान ही नहीं सकता, 1 2 तो जरूर मिलेंगे, ऐसे महानुभाव। हाँ जहां गलतियां हो बेटा, किसी बच्चे के नोट्स की कॉपी है ये, गलतियां होंगी उनको देखते रहना है। चलें क्या आगे अब? चलो लिखो फिर एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। H2 + I2, H2 + I2, H2 + I2, H2 + I2 is equal to HI, के लिए Kp व Kc की इकाई ज्ञात करें। तो क्या आ जाएगा? इकाई। तो इसको समझाना है पूरे को, क्योंकि अभी तो याद है, 2 महीने बाद गायब हो जाएगा सारा, सब गायब हो जाता है। Np - Nr, तो डेल्टा N 2 - 2, डेल्टा N 0, Kc बराबर मोल लीटर इनवर्स डेल्टा N, और डेल्टा N कितना है? 0 है। किसी की भी घात 0 होती है तो क्या बन जाता है? 1, और 1 का मतलब है इकाई रहित, इकाई रहित। किसी की भी घात 0 होती है तो इसका मतलब होता है 1। ऐसे केपी की निकाल दो, कर दोगे? हाँ चलो हो गए? लिख लिए क्या? चलो अब 1-2 क्वेश्चन लिख लो, बाकी खूब है एक्सरसाइज डीपीपी में, खूब क्वेश्चन है, पर फिर भी 1-2 क्वेश्चन और लिख लो। बढ़िया क्वेश्चन ये तो हो गया, बढ़िया आएगा तो देख लेंगे।
ये भी हो गया, ये लिख लो। 2SO3 इज इक्वल टू SO2 प्लस O2 के लिए इकाई बताइए। इतना सा लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। 2SO3 इज इक्वल टू SO2 प्लस O2 के लिए KPKC की इकाई बताइए। कर लोगे एक, बस घर पे करना है, क्वेश्चन लिख लो, केवल घर पे करना है। मेक प्रैक्टिस मेक सक्सेस। क्वेश्चन नहीं लिखा चला जाता है, इतनी टाइम रुकता है क्वेश्चन, रुकता है नहीं ज्यादा टाइम। अगला ये लिख दो, PCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल PCl5 के लिए KCKP की इकाई लिख दिए, मौज कर दी। ठीक है, चलो हाँ अब आ जाओ। ये क्वेश्चन है, कर लेंगे आप, इकाई रेत का क्वेश्चन हो गया। ये एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आ गए, संबंध है, ये सब हो गए एक्स्ट्रा में आप करना। और JET 2017 में क्वेश्चन आया, क्या करना है, नहीं करना छोड़ दो, पढ़ लो केवल एक। देखो अब देखो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, KPKC में सही संबंध है। अब कौन छोड़ के आएगा इस क्वेश्चन? अरे कोई छोड़ दे क्या? अब इसको भी तो छोड़ के आ गया, तो मेरे को लगता है कि शायद वो केमिस्ट्री में कुछ करके आएगा क्या। KP बराबर, फिर क्या बेंजीन थोड़ी लिख के आओगे। KP बराबर KCRT डेल्टा N, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 2009 में देखो के लिए KC का मान न्यूमेरिकल है, क्या न्यूमेरिकल है, तो पर 26 केल्विन पर 26 है, तो क्या पूछा गया है इसमें, तो इसमें KP का मान पूछा गया। इसका मान KP का मान लिख लो, ताकि घर पे कर लेना, घर पे कर लेना। JET 2009 लगा के लिख लो, JET 2009 ठीक ठाक क्वेश्चन है। PCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल PCl5, JET 2009 PCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल PCl5 के लिए KC का मान 523 केल्विन पर तापर 26 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। आगे मैं बताऊंगा ना, 523 केल्विन पर 26 प्राप्त होता है। तो क्या बताना है, KP ज्ञात कीजिए, KP ज्ञात कीजिए, KP ज्ञात कीजिए। आराम से कर लेना घर पे। के लिए KP ज्ञात कीजिए, शुरू से बोले 26 है तो KP ज्ञात करें। कितना है 26, कैसे का मान 26 है तो KP ज्ञात करें। कर लोगे? अरे कर लोगे क्या? डेल्टा N कितना आया, -1। सुन लो, कईयों को दिक्कत आएगी इस जगह पे। वो दिक्कत ये आएगी कि आपके सामने आएगा KP बराबर KCRT डेल्टा N, और डेल्टा N कितना आया इसका,
-1, तो यहाँ पर -1 आएगा ना। अब कई लोग को ये दिक्कत आएगी इसको गुणा भाग करने में, -1 से कैसे करेंगे? तो इसको अपने को हमेशा ही क्या रखना है, ऐसे रखना है, KC बटा RT, घात 1 -1 का +1 बढ़ गया, तो इसका मतलब RT रह गया। क्या रह गया? RT। तो ये गुणा भाग करने में ज्यादा वो नहीं करना है, माइनस वाला आए तो उसको उल्टा सीधा कर दिया करो और उसको प्लस में कर दिया करो, समझे चीज, ताकि नहीं हो। अब यहाँ जैसे मान लो यहाँ माइनस है, तो क्या करो, ऊपर ले जाओ और क्या बन जाएगा? प्लस से बन जाएगा। माइनस जाएगा तो प्लस में और प्लस जाएगा तो माइनस में, तो उसको चेंज कर लिया करो। ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये अपने खुद के काम करने के तरीके होते हैं कि हम काम को सही और कम समय में कैसे कर पाते हैं। बाकी उत्तर तो इससे भी हो जाएगा। तो समझ गए बात? इन चीजों का ध्यान रखना। इसी तरीके से इसने किया हुआ है। केल्विन है तो केल्विन को बदलना नहीं, 523 ऐसे कैसे रखना है। आर का मान अपने को पता है, फिक्स होता है। केसी का मान अपने को 26 दे ही दिया। अब गुणा भाग ये जिसको नहीं आता, एक चीज ध्यान रखना बेटा, यदि किसी के दिमाग में ये है कि पड़ोस वाला कर रहा है और मैं उसको देख के उतार लूंगा, एग्जाम में पड़ोस वाला ही कर रहा होगा, आप नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ की प्रैक्टिस काम की। इसलिए मैंने जितने भी लिखवाए ना, ये घर जाकर के खुद सोल्व करने हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे दिन आकर के सर देख रहे हैं और तेरे कितने उत्तर आए, मेरे भी उतने आ गए, हाथ हो जाएंगे बेटा, लेकिन वहां नहीं आएंगे। इस बात का ध्यान रखना है विशेष। कर लिया गया? हाँ, 08 कहाँ से आया? ये बेटा पीछे से आ रहा है। हाँ, ये आगे से हिमालय पर्वत से आ रहा है बेटा। एक हाँ ऐसी मुकेश न रुका बेटा, ये पीछे क्लास देखो, या तो मिस हो गया आपकी क्लास, पीछे से मतलब 2-3 क्लास पहले पढ़ाया था ये। हाँ, और टाइम हो गया क्या? बहुत बढ़िया बात है। ICR हाँ सेम क्वेश्चन है, 2 बार आ गया। 18 साम्यावस्था सांद्रताएं निम्नलिखित हैं, तो सांद्रताएं, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। अच्छे लेवल का मतलब थोड़ा सा आपको ताकत लगाना पड़ेगा, करना आते मैं कल करवाऊंगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन है 800 केल्विन है या 800 केल्विन। क्वेश्चन सुन लो पहले। 800 केल्विन ताप पर अभिक्रिया N2+O2 2NO के लिए साम्य अवस्था सांद्रताएं, साम्य अवस्था की सांद्रताएं निम्नलिखित हैं, तो साम्य अवस्था स्थिरांक क्या होगा? मतलब केसी पूछ रहा है ना, अरे क्या पूछ रहा है? केसी पूछ रहा है, और क्या दे रहा है? सांद्रता। सांद्रता नीचे निम्नलिखित का, ये नीचे दे दी इसने सांद्रताएं, ये इनकी सांद्रताएं हैं, और क्या निकालना है? केसी। और केसी निकालना है कितने पे? 800 केल्विन पे। सोचना, समझना और करना। नहीं आए तो कल आते मैं करवाऊंगा, ट्यूशन लिख लो। कर लोगे क्या? हाँ।